बनारस से लेकर के दिल्ली तक इस वक्त की राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। राजनीतिक गलियारों में इस वक्त में बनारस से लेकर के काशी, वहां से लेकर के और दिल्ली तक इस वक्त में बहुत तेज हलचल है। एक तरफ बनारस में काशी के मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर की तस्वीरें वो सामने आई, वहां पर किस तरीके से पोपलेन मशीन खड़ी होकर के घाट को, मूर्तियों को तोड़ती हुई नजर आई। बहुत सारी तस्वीरें सामने आई, बहुत सारे लोगों ने वहां से फेसबुक लाइव किया। और अब उसके बाद में बनारस से और दिल्ली में आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे कांग्रेस के नेता अजय राय। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, इस वक्त में जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है वो इस बात को लेकर के है कि जैसे अयोध्या में बीजेपी हार गई, वैसे ही बनारस में नरेंद्र मोदी हार जाएंगे। क्योंकि अयोध्या में बीजेपी इसलिए हारी क्योंकि वहां पर चौड़ीकरण के नाम पर स्थानीय लोगों के दुकान, मकान या जो छोटे मंदिर थे उनको तुड़वा दिया गया चौड़ीकरण के नाम पर। और वही सारा खेल अब हो रहा है मणिकर्णिका घाट पर, बनारस के अंदर वो सारा खेल हो रहा है। और इसको लेकर के बनारस के स्थानीय लोग, और सबसे बड़ी बात, मणिकर्णिका घाट को बसाने वाली अहिल्याबाई होलकर, उनके परिजन, वो कह रहे हैं कि हम नाराज हैं। जिस तरीके से 10 जनवरी को बुलडोजर चलाया गया मणिकर्णिका घाट से, उसको लेकर के हम नाराज हैं, ये अहिल्याबाई होलकर के परिजन कह रहे हैं। उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी है योगी आदित्यनाथ को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब जब ये सारी बातें हो रही हैं तो दिल्ली से एक मैसेज जाता है। दिल्ली से मैसेज इसलिए गया क्योंकि बनारस से अजय राय आकर के दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो दिल्ली से मैसेज गया लखनऊ, और लखनऊ मैसेज वहां पर भेज करके कहा गया कि यहां मत बैठे रहिए, यहां मत बैठे रहिए, लखनऊ के अंदर वहां पहुंचिए, कहीं ऐसा ना हो कि वाकई नरेंद्र मोदी को लेकर के इतनी नाराजगी बढ़ जाए कि कोई आया तक नहीं, यहां पर मंदिरों को, मूर्तियों को तोड़ दिया गया। यह राजनीतिक गलियारों में इस वक्त में चर्चा चल रही है, सियासी चर्चा चल रही है कि नरेंद्र मोदी के हार का डर सता रहा है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ दौड़े दौड़े पहुंचे हैं काशी के अंदर, बनारस में। और सबसे बड़ी बात, वहां पर पहुंच करके योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एआई जनरेटेड तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। कमाल की बात है भाई, वहां से लोग फेसबुक लाइव कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ इसको एआई जनरेटेड बता करके खारिज कर रहे हैं। अब किसको सच माना जाए? और दूसरी बड़ी बात यह है कि एक आम कहावत कही जाती है कि पढ़े लिखे को फारसी क्या और हाथ कंगन को आरसी क्या। तो काशी के लोग, बनारस के लोग, क्या वो नहीं देख रहे हैं कि एआई जनरेटेड यहां पर चीजें हैं या फिर वाकई तोड़ दिया गया है? लोगों ने वहां पर खड़े होकर के, जब 10 जनवरी से ये कार्रवाई हो रही है और अब योगी आदित्यनाथ को आखिरकार उसको रुकवाना क्यों पड़ा? अभी जो है वो काम कुछ समय के लिए रोक दिया गया है, ये बताया गया है। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, मैं इस पर बात करूंगा इस खबर के अंदर। और इस खबर में हम बात करेंगे कि अजय राय, कांग्रेस के अध्यक्ष, जिन्होंने दिल्ली जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में कहा है कि आप हमें वो मूर्तियां दिखा दीजिए, जो मूर्तियां वहां से मणिकर्णिका घाट से हटाई गई हैं, वो मूर्तियां कहां हैं? आप ये कह रहे हैं कि मूर्तियां संरक्षित हैं, अगर वो मूर्तियां संरक्षित हैं तो हमें दिखा दीजिए। और दूसरी बड़ी बात, एआई किसको आप कह रहे हैं? हमने वहां जाकर के देखा है, ये अजय राय कह रहे हैं। अजय राय ने क्या कहा है मैं आपको सुनाऊंगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इतने मंदिर तो किसी के राज में नहीं तोड़े, किसी राजा ने इतने मंदिर नहीं तोड़े जितने आज डबल इंजन की सरकार में मंदिर तोड़ दिए गए। और बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव वो चेतावनी भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, आप जा करके जो बात यहां कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, एक बार घाट पर खड़े होकर के बोल दीजिए, मणिकर्णिका घाट पर खड़े होकर के बोल दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी को हार का खतरा है? और ये मणिकर्णिका घाट पर जिस तरीके से सौंदर्यीकरण के नाम पर चीजें हो रही हैं, क्या नरेंद्र मोदी की कुर्सी को ले डूबेगा? बहुत बड़ा सवाल है ये। और दूसरी तरफ बनारस के ही बीजेपी के मंत्री हैं रविंदर जायसवाल, और रविंदर जायसवाल ने तो बहुत ही अजीब तर्क दे दिया। उन्होंने कह दिया कि अगर हम घर में अपने दीवार के बाहर अगर कोई गणेश जी का मूर्ति लगा देते हैं तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो घर गणेश जी का हो गया, वो घर तो हमारा ही रहेगा। कमाल है साहब, जिस
काशी में यह कहा जाता है कि कण कण में शंकर, और जो हिंदू मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं वो तो यही मानते हैं। और आप कह रहे हैं कि घर के बाहर अगर गणेश जी का फोटो लगा दिया तो गणेश जी का घर थोड़ी ना हो गया, घर तो हमारा ही रहेगा, हम फिर तोड़ देंगे, हम फिर लगा देंगे। क्या वाकई हिंदू परंपराओं को, मान्यताओं को जो लोग मानते हैं वो मूर्तियों को लेकर के इतने ही सहज है? और अगर मामला इतना ही सहज था तो फिर अयोध्या का मामला क्यों इतने सालों तक लटका रहा? खैर, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा जिसमें चुनौती दे रहे हैं उसको लेकर के ट्वीट करके अखिलेश यादव कहते हैं कि यह बात काशी के घाट पर जाकर के काशी वासियों की आंखों में आंखें डाल करके कह सकते हैं क्या? यह सवाल नहीं, चुनौती है, दुर्भाग्यपूर्ण। अब सुनिए जरा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो बात आपने कही है एक बार जाकर के काशी में उस मणिकर्णिका घाट पर कह दीजिए। और मैं आज के इस अवसर पर यही विनम्रता से अनुरोध करूंगा कि काशी को बदनाम करने की जो साजिश हो रही है इसका पर्दाफाश होना चाहिए। मैं इसके लिए आपको कुछ फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध कराऊंगा, पहले क्या था, बाद में क्या है, आज क्या हो, आज क्या है। मणिकर्णिका पहले क्या थी, आज क्या है, और आगे हम उसको कैसे इस CSR फंड का उपयोग करते हुए कैसे उसके पुनरुद्धार के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा रहा है, जिससे किसी भी प्रियजन के अंतिम विदाई के समय सम्मानजनक ढंग से वहां पे साफ सुथरे वातावरण में मां गंगा के सानिध्य में उन्हें अंतिम संस्कार के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा सके। यह भी उस फोटोग्राफ्स के माध्यम से आपको सभी तथ्य आपके सामने आ जाएंगे। मुझे आज के इस अवसर पर यही कहना था और मैं चेतावनी दूंगा जो AI जनरेटेड वीडियो के माध्यम से जनता जनार्दन को गुमराह करके और भड़काने वाली कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार एक तरफ जन भावनाओं का सम्मान करेगी, लेकिन कोई भी ऐसी भड़काने वाली कार्रवाई जो जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली होंगी और लोगों को भड़काने वाली होंगी उसको भी स्वीकार नहीं करेगी। दरअसल ये मामला लगातार बड़ा होता जा रहा है और इस मामले में कहीं ना कहीं बीजेपी फंस रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ वीडियोस भी हैं वहां की जो लगातार लोगों ने फेसबुक लाइव की थी उस वक्त में, और बहुत सारे फेसबुक लाइव ये कहा जा रहा है कि हटवा भी दिए गए हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने डाउनलोड कर लिए और वो फेसबुक लाइव अखिलेश यादव फिर से शेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए स्थानीय लोगों ने वहां पर लाइव किया था उस वक्त में और लाइव करके दिखाया था कि साहब किस तरीके से यहां पर मशीन चल रही है, बुलडोजर चल रहा है और तोड़ा जा रहा है मूर्तियों को। मैं आपको वो दिखाने वाला हूं, लेकिन आप एक तस्वीर देखिए जिसको AI जनरेटेड बीजेपी बता रही है, योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं। एक तस्वीर आप देखिए, तस्वीर जो है वो अजय राय ने शेयर की है। अजय राय ने 3 दिन पहले अपने ट्विटर हैंडल पर यह तस्वीर शेयर की, कांग्रेस का नाम लेकर के मुख्यमंत्री कह रहे थे, और अजय राय ने इसको लेकर के लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी काशी में भाजपा सरकार रिनोवेशन के नाम पर लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी, जिन्होंने 1771 में ऐतिहासिक धरोहर मणिकर्णिका घाट को तोड़ रही है, और यह विकास नहीं काशी की आत्मा और सनातन संस्कृति पर सीधा हमला है। मणिकर्णिका घाट हो या काशी वाराणसी की दाल मंडी हो, भाजपा सरकार बनारस की विरासत को, पहचान को, इतिहास को मिटाने पर आमादा है। भाजपा सरकार तत्काल मणिकर्णिका घाट और दाल मंडी परियोजना को बंद करे और बनारस में चल रहे सभी उन प्रोजेक्ट्स को तुरंत रोके जो काशी की विरासत, मंदिरों और ऐतिहासिक स्वरूप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, इन्होंने 3 दिन पहले इस बात को कहा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं रुकी। अब योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, बुलडोजर चलाएंगे, ये बात कह रहे हैं। सवाल यह है कि साहब, जिस तरीके से आपने जो बातें कही है, क्या उसको वाकई लोग मान लेंगे? अभी फिर से अजय राय ने एक वीडियो पोस्ट किया है और अजय राय ने बाकायदा कुछ पेपर्स दिखाए इसमें, और अजय राय कह रहे हैं कि वाराणसी में मणिकर्णिका घाट से हटाई गई मूर्तियों के निरीक्षण के लिए शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सामूहिक गिरफ्तारी भाजपा सरकार की तानाशाही, दमनकारी सोच को उजागर करती है। सच दिखाने से डर क्यों है? धरोहर बचाने की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। भाजपा सरकार याद रखे, काशी डरेगी नहीं, झुकेगी नहीं। कांग्रेस सड़क से लेकर के सदन तक इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष करेगी। नमस्कार साथियों, हमारे काशी में जो विकास के नाम पर विनाश किया जा रहा है,
जैसे बाबा विश्वनाथ के दरबार में हमारे पौराणिक मंदिरों को तोड़ा गया, हमारे अच्छे वटवृक्ष को काटा गया, उसी प्रकार मणिकर्णिका घाट जो हजारों साल पुराना हमारा तीर्थ स्थान है, उसको भी पूरी तरीके से तोड़ा जा रहा है। उस स्थान का जीर्णोद्धार हमारे माता अहिल्याबाई होलकर के द्वारा 1791 में कराया गया था और आज उस स्थान को पूरी तरीके से तोड़ा गया है। ये सरकार, ये भाजपा की सरकार पूरी तरीके से विध्वंसकारी सरकार है और तोड़ रही है। जब ये घाट टूट रहा था, उसमें किसी भी सरकार के नुमाइंदे ने, किसी मंत्री ने, किसी भी मोदी जी के किसी भी मंत्री ने वहां आकर उसकी सुध नहीं ली, उसकी देखरेख नहीं की। जब 10 जनवरी 2026 को वो स्थान तोड़ा गया और जब हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने ये बात उठाई और पूरे देश स्तर पर जब लोगों को पता चला कि ये पूरी तरीके से वहां को ध्वस्त किया गया है, महारानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को तोड़ा गया है, तो उसके बाद सरकार में बैठे मंत्रियों ने ये कहा कि AI जनरेटेड है। ये पूरी तरीके से झूठी बात है, गलत बात है। पूरी तरीके से वहां की मूर्ति को वहां पर तोड़ा गया है, वहां के लोगों ने बताया, वहां की सारी चीजें रिकॉर्ड में हैं और ये मंत्रीगण झूठ बोल रहे हैं, सरकार में बैठे लोग झूठ बोल रहे हैं और उसका विरोध हमारे कार्यकर्ता आज जाकर ये कह रहे हैं। हमारे शहर अध्यक्ष बनारस के रघुविंदर चौबे और उनकी पूरी टीम जब ये जा रही है देखने के लिए कि जहां पर वो मूर्ति है, आप AI जनरेटेड अगर कह रहे हैं तो उस मूर्ति को दिखाइए। हम सब लोग देखना चाहते हैं, पूरा समाज देखना चाहता है, काशी के लोग देखना चाहते हैं, देश के लोग देखना चाहते हैं और अहिल्याबाई होलकर के परिवार के लोग जिन्होंने ये पत्र लिखा है, ये लोग देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से आपने ये जो इनके परिवार के लोग हैं, यशवंतराव होलकर जी, और ये लोग देखना चाहते हैं। आप तत्काल उस मूर्ति को दिखाइए, हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित न किया जाए, तत्काल उनको गिरफ्तार किया जाए, तत्काल उनको छोड़ा जाए और निश्चित तौर से ये सारी चीजों को सामने लाइए और पूरे देश के सामने आप दिखाइए कि ये सत्यता क्या है, AI जनरेटेड है या ये सचमुच आपने तोड़ा है जो आपके मंत्री और आपकी सरकार ने कहा है। तत्काल पूरे देश की जनता के सामने लाइए, ये हमारी मांग है। धन्यवाद, जय हिंद। अब मैं आपको योगी आदित्यनाथ के मंत्री, काबिल मंत्री, उनको सुनवाता हूं। योगी आदित्यनाथ के काबिल मंत्री है रविंदर जायसवाल और रविंदर जायसवाल ने बड़ा अजीब तर्क दिया है। वो कह रहे हैं कि भाई गणेश जी की कोई मूर्ति लगा देंगे तो घर गणेश जी का नहीं हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, जब ये बात वो कह रहे थे तो उनके मुंह पर ही वहीं पर पत्रकार कह रहे थे कि बनारस में जिस तरीके से पोपलेन मशीन चल रही है, यानी बुलडोजर मशीन चल रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, बनारस के लोग इसको लेकर के नाराज हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, ये खुद बनारस के हैं, लेकिन देखिए क्या कह रहे हैं। काशी विद्वत परिषद के महामंत्री रामनारायण द्विवेदी जी कह रहे हैं कि वहां पे जो मड़िया में जो अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति, एक छोटा शिवलिंग और अन्य धार्मिक चिन्ह थे, वो तोड़े गए हैं। मैंने बताऊं। दूसरी बात क्या है कि तोड़ना मंदिर का, इस दीवार पर कुछ पेस्ट किया गया है सुंदरता के लिए। अपने घर के द्वार पर भी आप गणेश जी की मूर्ति पेस्ट करते हैं, क्या उसको मंदिर मानेंगे आप घर को? आज बनारस में 50 मकान में मिल जाएंगे कि अपने घर के बाहर छोटा सा गणेश भगवान जी का मूर्ति लगाते हैं, क्या उसको मंदिर मानेंगे आप? वो हमारे घर के प्रतिष्ठा का विषय है। हम गणेश जी को मकान का जीर्णोद्धार कराते हैं तो गणेश जी को हटाते हैं, फिर नया बनाते हैं, फिर लगाते हैं, ठीक है। और इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, इतना बेतरतीब ढंग से तोड़ा जा रहा है वो मेरा आपको भी बुरा लगेगा। आप भी बनारस के हैं, आप जिस तरह से वो पोकलैंड की मशीन तोड़ रही है धड़धड़ा करके, इतनी पुरानी चीजों को तोड़ के ऐसे बनारस बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मेरा कहने का मतलब केवल इतना ही है, काशी विश्वनाथ मंदिर का भी जब विकास हो रहा था, यही कुछ लोग थे मूर्तियां घूमते थे, मूर्ति दिखा रहे थे। जांच क्या पाया गया, सोनारपुरा के मूर्तिकार का गोदाम के पास जो पड़ी हुई पूरा मूर्तियां थी, जो एक बनाते हैं, एक मूर्ति बना के 4-3 टूटता है, बनता है, उसका इसके साथ है। तो ये शहर के माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। यह सनातन परंपरा में आस्था वाला सरकार योगी जी, मोदी जी हैं,
यही सरकार मंदिर मठ और देवता की का चिंता करते, बाकी लोग चिंता करें, गोल गोल टोपी पहने और अवतार करें बस। यहां पर बीजेपी के मंत्री हैं, बनारस से हैं, तो ठीक है, इन्होंने जो कहना था वो कह दिया। एक तस्वीर जरा देखिए आप। ये कॉपीराइट की वजह से मैं आपको वीडियो नहीं सुना रहा हूं, ये एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है। इसमें जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है ये वहीं उसी जगह का निवासी है और इसने बड़े ही चुटीले अंदाज में तंज कसते हुए योगी आदित्यनाथ पर, इनका नाम है संदीप जायसवाल, और ये कह रहे हैं कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता, मैं अगर कोई बड़े ओहदे पर होता, मैं सब कुछ साफ करवा देता, लोगों पर भी बुलडोजर चलवा देता, एक सिरे से लगा करके बुलडोजर और पूरा साफ करवा देता, और बाबतपुर से जो है वो सीधा मणिकर्णिका घाट नजर आता, इस तरह की व्यवस्था में बनवाता, सारी कोर्ट कचहरी सबको तोड़वा देता। जो किया है बहुत अच्छा किया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो किया है, भाजपा की सरकार ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। ये संदीप जायसवाल कह रहे हैं, ये इनका जो है वो दर्द बाहर निकल करके आ रहा था। ये कह रहे थे कि साहब इस तरीके से जो किया जा रहा है ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इन्होंने ये कहा, ये ऐसे करके बोला नहीं, केवल इशारा किया कि बस ऐसा कर दिया गया, यानी मार दिया गया है। और उसके बाद में इन्होंने कहा कि मैं 22 दिनों के लिए जेल में गया था, 22 दिनों के लिए, जब मंदिर आंदोलन चल रहा था, कार सेवा की थी मैंने, और उस कार सेवा के लिए 22 दिनों में मैं जेल में रहा। और आज मुझे यह मिल रहा है कि दाल मंडी के अंदर, जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि नहीं मुसलमानों की दुकान टूट रही है, मुसलमान है इसलिए हल्ला कर रहे हैं, कहा कि दाल मंडी के अंदर हमारी 2 दुकानें थी, दोनों चली गई हैं। ये जो है वो स्थिति है वहां की। ये इस तरीके से लोगों का दर्द सामने आ रहा है। बताइए आप, योगी आदित्यनाथ जो है इसको एआई बता करके खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जो है वो ये कह रहे हैं कि ये साहब एआई है। अब अखिलेश यादव ने कहा कि शायद ही किसी राजा ने इतने मंदिर तोड़े हो जितने भाजपा ने तोड़ दिए। ये अखिलेश यादव का बयान है, सुनिए जरा एक बार। इन्हें दुनिया के दूसरे देश देखने चाहिए। वेनिस, वहां गलियों को कैसे उन्होंने वैसे ही का वैसे मेंटेन किया है। फ्रांस में भी कई पुराने शहर हैं, इंग्लैंड में भी हैं, यूरोप में कई शहर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी हेरिटेज, विरासत को कैसे संरक्षित रखा है। तो वो काम करना चाहिए। ये नहीं कि अपने लोगों को लाभ देने के लिए और जमीनों पर कब्जा करने के लिए, मंदिर के चंदे को कब्जा करने के लिए कुछ नया प्लान बना रहे हो। ये तो आपका सारा मॉल गया है, वो सारा दुकानों का इलाका, वहां देखिए कितना आंदोलन चल रहा है वृंदावन मथुरा में। ये जमीन कब्जा करना चाहते हैं। आप अयोध्या की पता करिए, किस तरह अयोध्या के लोगों को धोखा दिया उन्होंने। उसका परिणाम क्या हुआ? अयोध्या हार गए। बनारस के लोग जानते होंगे, वहां बहुत सारे पुराने मंदिर थे। धरती पर इतने मंदिर किसी ने इकट्ठे नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तोड़ दिए। पता करिए, बनारस में गलियों में बहुत सारे मंदिर थे। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब मैं आपको एक वीडियो सुनवाने जा रहा हूं और ये वीडियो वहां का है जिस वक्त में मूर्तियां और वो घाट तोड़ा जा रहा था। वहां के स्थानीय लोग वो उस वक्त में लाइव कर रहे थे और अब उस लाइव को अखिलेश यादव ने शेयर किया है। अखिलेश यादव जो है वो शेयर कर रहे हैं उस लाइव को, और उस लाइव के अंदर वहां के लोग संभवतः जो है वो साधु संत दिखाई दे रहे हैं। वो बता रहे हैं, वो बड़ी बेहतर तरीके से जानते हैं, आपसे हमसे कहीं ज़्यादा जो है वो वहाँ के लोग जानते हैं कि कौन सी मूर्ति किसकी है, उसका क्या महत्व है और क्या कह रहे हैं। जरा खुद से सुनिए। मैं आपको पूरी ताकत देखिए कैसे मंदिर तोड़े जा रहे हैं। ये देखिए कैसे मंदिरों की स्थिति तोड़ी जा रही है। ये देखिए, ये माँ गंगा की मूर्ति, ये देखिए, ये देखिए कैसे तोड़ा जा रहा है। कॉरिडोर के नाम पे, मसान के नाम पे, विकास के नाम पे विनाश। देखिए कैसे मंदिरों को गिराया गया। ये देखिए,
क्या भैया लाल भैया क्या होता तो इसके नीचे शिव जी है, महादेव जी है इसके नीचे। महादेव जी यहाँ इसके नीचे है ना। चारों तरफ देवी देवताओं का मूर्तियाँ थी, सब लोग नष्ट किया। देखो देवी देवता लोग इस तरह से जा रहे हैं। ये विकास के नाम पे विनाश। ये काशी की धरोहर थी चौनिया मढ़ी, जिसके अंदर महादेव का मंदिर, माता गंगा का मंदिर था, और बिना किसी रोक टोक के ये हमारे हिंदू सभी जो ठेकेदार भी हैं वो भी हिंदू हैं। हम झाट उखाड़ने वाला हिंदू है, हम जो कहना बनाने वाला भी हिंदू आ गया है। हाँ भैया बाहर जाइए ना, बाहर जाइए। हम बाहर ही जा रहे, बाहर ही जा रहे। हमारा भूमि हमको तुम बाहर करेगा, यहीं पैदा हुआ। हमको मत बताओ कहाँ बाहर जाना है, कहाँ बाहर नहीं जाना। हमको मत बताओ कहाँ बाहर जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। ये शमशान का भूमि और कैसे तोड़ा जा रहा है इसको देखिए आप लोग। देखिए कैसे तोड़ा जा रहा है। ये नीचे अघोरा काली माता का मंदिर है। यह अघोरा काली माता का मंदिर नीचे का स्थान है, तब तोड़ ताड़ के खंडित कर दिया गया पूरा। देख लीजिए। बैलून कलेक्टर हमसे कदों याद हटा बाहर जा। डीएम साहब बैलून कलेक्टर भाई साहब। हाँ इधर कलेक्टर बैलून डीएम की यहाँ मत आ, यहाँ से बाहर जा। तो पूछो कि क्या होने वाला है, पता नहीं। ताड़केश्वर महादेव बाबा। धर्म की नगरी में धर्म ही धंधा, धर्म की नगरी में धर्म ही धंधा। हाँ बाबा करवा का। रास्ता इधर दिख रहा है, आप लोग बाहर नहीं गए, रास्ता कहाँ है? पागल तो जो तुम वीडियो वायरल होगा तो तुमको समझ आएगा पागल कौन हो गया है। भैया वायरल करिए ना, कंट्रोलिंग काम बहुत हो रहा है। इसी को कहते हैं भैया धर्म का धंधा कभी ना मंदा। धर्म को धंधा बनाइए, जहाँ भी धर्म है वहाँ धंधा व्यापारीकरण करिए। कानाटे चवनिया मड़ई टूटा तो तोरे सामने कुछ बोले बा। कितना मंदिर दबल है मंदिर के अंदर बता दा एक बार खाली। बहुत मंदिर, कौन कौन भगवान का मंदिर है के अंदर? हाँ कई तो मंदिर को दबा दिया गया। हर हर महादेव। अंधेर नगरी चौपट राजा, तो क्या करिएगा भैया। टके शेर भाजी, टके शेर भाजा सब। ज्यादा बोलिएगा तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लग जाएगा। गैर सनातनी का ठप्पा लगा देंगे लोग, कहेंगे पागल बाबा है बोल रहे हैं, हिंदू नहीं है ये, और हमसे बड़े कोई धर्म का प्रचारक बनेगा। जय श्री काशी विश्वनाथ जी से इतना करिए कि ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसको पता चले कि क्या कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है। कुल मिलाकर के बात यह है कि मामला गरमा गया है और बहुत गरमाया हुआ है इस वक्त में, और अब किस तरीके से इसमें डैमेज कंट्रोल किया जाएगा ये बहुत बड़ा सवाल है। और विपक्ष ने खास तौर पर जैसे इंडिया गठबंधन ने इसको लेकर के मोर्चा खोला है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से मोर्चा खोला है, सरकार के लिए मुसीबत तो खड़ी हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। और कहीं वाकई ऐसा है क्या
कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी, बनारस की उनकी सीट, संसदीय सीट, वो भी खतरे में आ जाएगी क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। पिछले 48 घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले तो हनुमान जी की पतंग उड़ा दी, फिर उनको गेमिंग से जोड़ दिया और फिर कहा कि रामायण और महाभारत किस्से कहानियां हैं। मोदी जी, ये आपके लिए किस्से कहानियां हो सकते हैं, हमारे लिए ये हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारे जीवन का मूल्य है, हमारी नैतिकता की धुरी है, हमारे आदर्श है, हमारे लिए पूजनीय है। आप किस तरह से लोक आस्था पर बार बार प्रहार करते हैं, यह आपका पुराना रिकॉर्ड है। आप ही तो थे जिन्होंने प्रभु राम को अपने से कद में छोटा दिखाकर उनकी उंगली पकड़ के एक फोटो जारी करी थी और उनको मंदिर में प्रवेश कराने का दुस्साहस किया था। वो आप ही तो हैं जिन्होंने काशी में विकास के नाम पर सिर्फ विनाश किया है। पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर सैकड़ों मंदिर तोड़े, मूर्तियां ध्वस्त की, अब मणिकर्णिका घाट पर वो काम किया जा रहा है। आप धर्म के स्वयंभू ठेकेदार बनकर जितना अपमान हिंदू धर्म का करते हैं शायद ही कोई करता हो। और कितनी धर्म विरोधी सोच है आपकी, ये बार बार आपके आचरण में पता चलता है। हमारे ग्रंथों को किस्से कहानियां बता देना, हनुमान जी को की पतंग उड़ा देना, मतलब अजीब तमाशे करते हैं आप। ये सब देखकर शायद आपके चरण चुंबक और भक्त जरूर चुप हो जाए, लेकिन हिंदू समझता है कि अगर वो खतरे में है तो आपकी विनाशकारी नीतियों की वजह से, आपके भाई को भाई के लड़ाने की वजह से और आपकी धर्म विरोधी सोच की वजह से है। अब आप कहेंगे कि विपक्ष इस मामले के अंदर आग में घी डालने का काम कर रहा है, कह सकते हैं, लेकिन अगर सोचिए, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती और यही काम हो रहा होता, बीजेपी आज क्या कर रही होती? जरा सोचिए इस बात को। और सिर्फ सोचने से ही आपके दिमाग में, आपके जहन में मुझे लगता है कि तस्वीर जरूर आ जाएगी। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।